गुड मॉर्निंग साथियों, माय नेम इज कुलदीप सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय कुलदीप सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में नंबर सिस्टम का टॉपिक। सो प्लीज आप सब लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ये हमारे हरियाणा जीके में 10 से 15 नंबर की मैथ आएगी। तो इसमें नंबर सिस्टम में क्या है, मैथ का पहला टॉपिक है जिसमें फैक्ट संख्या आती है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और लास्ट इन्फिनिटिव तक, मतलब सारी जो नंबर होते हैं वो प्राकृत संख्या के अंदर आते हैं। एक से लेके इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव नंबर हम जिनको बोलते हैं वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो सेकंड नंबर कौन सा है हमारा? पूर्ण संख्या नहीं, वोल नंबर। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि दोस्तों प्राकृत संख्या में जीरो को और ऐड कर देते हैं, कि जो जीरो से स्टार्ट होती है 1 2 3 और लास्ट में इन्फिनिटिव तक, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर। ठीक है दोस्तों। संख्या नंबर 3 आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो तीनों संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है। तीनों संख्याओं को शामिल करने से ये क्या बन जाती है? पूर्णांक। जो मतलब हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से लेके जो -3 2 1 और इसमें जीरो को भी ऐड कर दिया जाता है और प्लस पॉजिटिव संख्याओं भी इसमें सभी मतलब शामिल कर दी जाती हैं, जो पूर्णांक संख्या ही कहलाती हैं। तो क्या होता है कि 1 2 3 और लास्ट में इन्फिनिटिव तक, मतलब ऑल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। संख्या नंबर 4 है हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर क्या होती है? जो 2 से डिवाइड होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो उसको हम बोलते हैं सम संख्या, जो 2 से डिवाइड होती है। 2 से डिवाइड कौन कौन सी होती है? जो दोस्तों जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाती है। संख्या नंबर 4 विषम संख्या। विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? जो दोस्तों जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी उसको हम ओड नंबर कहते हैं यानी विषम संख्या। मतलब जिस भी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 और 9 हो तो उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या यानी ओड नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी संख्या नंबर 6 है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? जो दोस्तों खुद को और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड हो, मतलब विभाजित हो, तो उसको हम बोलते हैं विभाजित, वो भाज्य संख्या। जो खुद को और एक को छोड़ के जो अन्य किसी संख्या द्वारा विभाजित की जा सके उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे दोस्तों होता है 4, जिसमें मतलब 4 को और एक को छोड़ के ये 2 से विभाज्य है, इसीलिए हम इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 6, 6 3 से और 2 से भी विभाजित है। और उसके बाद में आता है 8, 8 ऐसे चलते रहता है, 9 10, ये क्या होते हैं? ये सभी दोस्तों भाज्य संख्या होती हैं यानी कंपोजिट नंबर। संख्या नंबर हमारी 7 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को दोस्तों क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक तो खुद से और एक से विभाजित होती है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो खुद से और एक से विभाजित होती है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। जो कौन कौन सी होती है दोस्तों? 2 3 5 7। दोस्तों एक संख्या होती है एक, जिसको हमने तो भाज्य के अंदर लेते हैं और ने अभाज्य के अंदर लेते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो दोस्तों अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद में होता है 29, 29 के बाद में आता है 31, 31 के बाद में आता है 37। तो ये दोस्तों क्या होती हैं? ये सभी अभाज्य संख्या होती हैं। और अभाज्य संख्या के अंदर मतलब एक क्वेश्चन बनता है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है, जो सीरीज में मतलब पूछा जाता है कि मतलब लगातार आपको 4 या 5 संख्या दे देता है और सीरीज में नेक्स्ट नंबर पूछ लेता है, और हम वहां पे ये दिमाग लगाते रहते हैं कि इसकी कभी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कभी मतलब कुछ ऐड करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, और हमारा वो लॉजिक लगता नहीं है। और उसके बाद में मतलब दिमाग लगाते हैं ये तो अभाज्य संख्या है। और मतलब कई बार क्या होता है कि लगातार अभाज्य संख्या भी दे सकता है, और कई बार क्या होता है कि एक संख्या छोड़ के और एक अभाज्य संख्या दे देगा। तो दोस्तों मतलब आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या के अंदर ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये सीरीज में पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्या का।
तो इसके बाद में संख्या आती है 8, यानी प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या क्या किसको बोलते हैं? जो रेशनल नंबर होता है प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या क्या किसको बोलते हैं दोस्तों? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है, और Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसको हम बोलते हैं प्रीमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। उसके बाद में दोस्तों हमारी आती है अप्रीमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, जो क्या होता है, जैसे √2 हो गया और मतलब पाई हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब अप्रीमेय संख्या, मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका Q की वैल्यू मतलब 0 हो गई वो अप्रीमेय संख्या के अंदर आ जाती है, और Q इज नॉट इक्वल 0 तो वो प्रीमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में हमारा बचता है 10th नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से। वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसमें प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या दोनों को ऐड कर दिया जाता है, वो वास्तविक नंबर कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो ये आपकी होगी सारा नंबर सिस्टम। इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं? जैसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राकृत संख्या में, पूछा जाएगा कि मतलब शुरू में मतलब शुरू की 10 संख्याओं का योग बताओ। शुरू की 10 संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा, या कितने लास्ट में यूनिट डिजिट होती है वहां पे मतलब कितने जीरो आएंगे। तो ऐसे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं जब हम शुरू की 10 संख्याओं को यानी 10 पूर्ण संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका गुणनफल क्या आएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे प्राकृत संख्याओं में है वो मतलब योग पूछ लेता है या उसका मतलब गुणनफल पूछ लेता है कि शुरू की 10 संख्या दे देता है, और मतलब जैसे पूर्ण संख्याओं में कह देता है कि शुरू की 10 संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और शुरू की 10 संख्याओं का गुणनफल पूछे तो फैक्ट संख्या 0 होगी, और 0 किसी के भी मल्टीपल में होगा, किसी के भी मल्टीपल में होगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मतलब शुरुआत 0 से होती है, फिर चाहे वो 10 संख्याओं का गुणनफल पूछे या 100 संख्याओं का गुणनफल पूछे या आपसे 1000 संख्याओं का गुणनफल पूछे, उसका आंसर 0 ही आएगा। इसमें हाँ ऐड पूछ लेगा तो वो तो आपको मतलब वो करना है कि मतलब ऐड तो एक 0 ऐड होने से तो मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और शुरू की 10 संख्याओं का पूछेगा तो मतलब इसकी जैसे प्राकृत संख्या इसका मतलब 9 नंबर का और इसका 8 नंबर का मतलब बराबर होगा, क्योंकि इसमें 0 ऐड नहीं है, इसमें 0 ऐड हो गया है। तो इसके मतलब सभी के अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जैसे सम संख्याओं में बनता है, विषम संख्याओं में क्वेश्चन बनता है, इनमें भी मतलब योग का या मल्टीपल का पूछ लेता है। मल्टीपल का दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे मतलब ये आती है विषम संख्या। विषम संख्याओं में मतलब गुणनफल मतलब कोई भी संख्या दे देगा जिसमें पूछेगा कि लास्ट में इसके कितने जीरो आएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि दोस्तों विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर लास्ट में 0 नहीं आता है, क्योंकि 0 आने का एक कारण ये है कि हम 2 और 5 के आपस में मल्टीपल करते हैं, यानी 2 और 5 का पेयर बनता है, तभी लास्ट में 0 आता है। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही लास्ट में 0 आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो विषम नंबर होता है, विषम नंबर में हमें मतलब 2 और 2 नहीं मिलेगा हमको, इसीलिए कोई भी 0 नहीं बनेगा, कोई पेयर नहीं बनेगा, इसलिए इसमें कोई 0 नहीं आता है। सम संख्याओं में 0 बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे मतलब 2 और 5 का पेयर बन जाता है, जैसे 0 2 4 6 8 में कोई 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इनको आपस में गुणा करने पर कोई भी 0 नहीं आएगा। लेकिन हम इसको लास्ट में 10 ऐड कर देते हैं, 12 ऐड कर देते हैं, 14 ऐड कर देते हैं, तो वहां पे 2 और 5 का पेयर बनता है, तो लास्ट में मतलब 0 आता है। या इसमें मतलब प्राकृत संख्या में भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 100 तक मतलब आप इसमें मल्टीपल करते हैं तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और भाज्य संख्या से मैंने आपको बता ही दिया था, भाज्य संख्या से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, भाज्य संख्या से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और जो भी साथी मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या मतलब जिसने हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रखा है, तो वो मैथ की क्लास से मतलब डेली अवश्य ले। हमारा सिलेबस 30 से 35 दिन के अंदर मतलब सारा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। जो मतलब अग्निवीर के बच्चे हैं उनके लेवल का, या जो हरियाणा ग्रुप डी है, एसएससी जीडी वगैरह है, उनका मतलब सभी का मतलब हम 30 से 35 दिन में सारे टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। इसीलिए सभी मतलब साथी शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मतलब कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।